हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो एडजस्टमेंट है उस चैप्टर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, कि सामाजिक समायोजन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वर्किंग इफेक्टिवली इन अ ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी है स्लीपिंग ऑल डे। ऑप्शन नंबर सी है अवॉइडिंग एवरीवन। और ऑप्शन नंबर डी है ब्रेकिंग क्लासरूम रूल्स। तो सामाजिक समायोजन, ठीक है, कि सोशल एडजस्टमेंट किसी भी बच्चे में अगर वो बहुत अच्छी है, ठीक है, वेल एडजस्टेड पर्सन है वो, तो उसका उदाहरण कौन सा होगा इनमें से। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वर्किंग इफेक्टिवली इन ग्रुप, ठीक है, कि जो जो ग्रुप है वो सोशल के अंदर ही आएगा, सोशल एडजस्टमेंट के अंदर ही आएगा। तो अगर वो ग्रुप में अच्छा काम कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है, कोई भी कार्य है, तो क्या किए कि सोशल एडजस्टमेंट उसका अच्छा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड एडजस्टमेंट। बालक के समायोजन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है फैमिली एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी है शू साइज। ऑप्शन नंबर सी है हाइट। और ऑप्शन नंबर डी है हैंड राइटिंग। तो जो बालक का जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा, ठीक है। उसका शू साइज कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, तो इन सब का क्या है कि प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, अगर उसके घर का माहौल, जो वातावरण है वो अच्छा है, तो उसका जो अच्छा या बुरा जिस भी तरह का है, तो वो आगे सोसाइटी में किस तरह से एडजस्ट करता है, तो उसके ऊपर इस बात का प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ टीचर शुड हेल्प माल एडजस्टेड चिल्ड्रन बाय। कुसमायोजित बच्चों की सहायता शिक्षक कैसे करे, ठीक है। कई बच्चे क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो जो एडजस्टमेंट है वो अच्छे से नहीं कर पाते सोसाइटी में, ठीक है, कहीं पे भी वो नहीं एडजस्ट हो पाते, तो उनकी मदद जो टीचर है वो किस तरह से कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमिलेटिंग देम। ऑप्शन नंबर बी है इग्नोरिंग देम। ऑप्शन नंबर सी है काउंसलिंग एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और ऑप्शन नंबर डी है कंपेयरिंग देम विद अदर्स। ह्यूमिलेटिंग मतलब उसको तंग करना, ठीक है, इग्नोर करना, उसको अनदेखा करना, या फिर कंपेयर करना दूसरे बच्चों के साथ। ये बोलना कि दूसरे बच्चे कितना अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, ग्रुप में कितने अच्छे से इनकी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब क्या है कि कंपेयरिंग हो गया। लेकिन क्या है कि उसकी सहायता करनी है उस बच्चे की, ठीक है, जो कि एडजस्ट नहीं कर पा रहा, जो कि माल एडजस्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी सहायता काउंसलिंग एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कि उसकी काउंसलिंग की जाए अच्छे से, और उसको पॉजिटिव जो पुनर्बलन होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, उसको पॉजिटिव दिया जाए, तो बच्चा क्या है कि आसानी से उस चीज़ से छुटकारा पा सकता है कि जो माल एडजस्टेड, जो उसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो, और वो सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडजस्टमेंट इज कंसिडर्ड, कि समायोजन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ए वन टाइम इवेंट। ऑप्शन नंबर बी है अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी है एन इनहेरिटेड ट्रेट ओनली। और ऑप्शन नंबर डी है अ फिक्स्ड एबिलिटी। तो जो समायोजन है, ठीक है, समायोजन को क्या माना जाता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, कि वो लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ चाइल्ड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ यंगर चाइल्ड आफ्टर अ स्ट्रेसफुल इवेंट, दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज। कि तनाव के बाद जो बच्चा है वो छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है, कि अपनी उम्र से छोटे बच्चे जितना या फिर उस तरह का व्यवहार करना, बिहेवियर करना, तो वो किस डिफेंस मैकेनिज्म के दौरान वो गुजर रहा होता है उस टाइम, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है रिग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी है कंपनसेशन। और ऑप्शन नंबर डी है सब्लिमेशन।
तो वो क्या होता है, रिग्रेशन होता है। ठीक है, रिग्रेशन का मीन्स क्या है, प्रतिगमन। रिग्रेशन को हिंदी में बोला जाता है प्रतिगमन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि पीछे जाना। पीछे जाना मीन्स कि अतीत में लौट जाना। ठीक है, कि जो अपना पास्ट है उसको हम उधर क्या है कि हम चले जाते हैं और उसकी जो यादें हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो हमारा बिहेवियर है, उस तरह का हम करने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या है कि एक व्यक्ति जो है मानसिक संघर्ष और तनाव से खुद को बचाने के लिए अपने प्रारंभिक बचपन, ठीक है, और उनकी जो ये शिशु प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें वो वापिस चला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा अपनी बाल्यावस्था या फिर युवावस्था के किस्सों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। ठीक है, एल्डरली पीपल डिस्क्राइबिंग इन डिटेल द स्टोरीज ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो वो क्या है कि अपने अतीत की जो बातें हैं वो करने लग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स गिविंग लॉजिकल एक्सक्यूजेज फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि अस्वीकार्य व्यवहार के लिए तर्कसंगत बहाने बनाना क्या कहलाता है। ठीक है, ये सब के सब जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन था, ये सब के सब क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म जो रक्षा युक्तियाँ हैं उनमें से पूछे गए हैं, और ये क्या कि एग्ज़ाम में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको सबको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए है रेशनलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है डैनियल, ऑप्शन नंबर सी है रिप्रेशन, और ऑप्शन नंबर डी है आइडेंटिफिकेशन। तो रेशनलाइजेशन है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तर्क संगतिकरण। ठीक है, या फिर औचित्य स्थापन भी इसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त या फिर स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दो प्रकार हैं, जैसे कि सोर लेमन या फिर स्वीट लेमन। ठीक है, ऐसा कुछ बोलना। एग्जाम्पल है जैसे कि इफ़ यू डू नॉट गेट एडमिशन इन पार्टिकुलर कोर्स देन कॉलिंग इट एज मेजर कोर्स। कि किसी विशेष कोर्स में दाखिला न मिलने पर उस कोर्स को क्या कि बड़ा बताना। ठीक है, कि आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको अस्वीकार्य व्यवहार है वहाँ पे आपका, ठीक है, तो उसको आप तर्कसंगत बहाना बनाना उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेन पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट इज। कि समायोजन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी है अचीविंग बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी है विनिंग एवरी कंपटीशन, और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीजिंग IQ। तो जो समायोजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बैलेंस रखना। ठीक है, अपनी नीड्स और एनवायरनमेंट के बीच में। ऑप्शन नंबर बी अचीविंग बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ चाइल्ड ओवरकम्स फिजिकल वीकनेस बाय एक्सेलिंग इन स्टडीज। दिस इज। कि शारीरिक कमजोरी की भरपाई पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन से करना किसी भी बच्चे का, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉम्पनसेशन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डिनायल, और ऑप्शन नंबर डी है रिग्रेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। इसमें क्या है कि व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के क्षेत्र में कोई भी कमी को दूसरे क्षेत्र में किसी न किसी रूप में पूरा कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्षतिपूर्ति। जैसे कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स बाय अ चाइल्ड हु इज़ वीक इन स्टडीज़। कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो क्या कि खेलों में वो अच्छा प्रदर्शन करता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टीचर बिहेवियर एनकरेजेज हेल्दी एडजस्टमेंट। कि शिक्षक का कौन सा व्यवहार स्वस्थ समायोजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए है कंपेयरिंग स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइडिंग एम्पैथी एंड एनकरेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी है यूजिंग हार्श पनिशमेंट,
और ऑप्शन नंबर डी है फेवरिंग ओनली टॉपर्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि शिक्षक का, किसी भी टीचर का कौन सा बिहेवियर स्वस्थ समायोजन जो कि हेल्दी एडजस्टमेंट है उसको बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो जो प्रोवाइडिंग एम्पैथी एंड एनकरेजमेंट है तो वो क्या करेगा, जो हेल्दी एडजस्टमेंट है उसको बढ़ाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजी अ वेल एडजस्टेड स्टूडेंट इज वन हु, कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार एक समायोजित छात्र वह है जो, ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज स्कोर्स फुल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है मेंटेन्स इमोशनल सोशल एंड एकेडमिक बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी है नेवर मेक मिस्टेक, और ऑप्शन नंबर डी है ऑलवेज रिमेन्स साइलेंट, कि हमेशा चुप रहना, कभी मिस्टेक नहीं करना, और सभी क्या है कि हर टाइम फुल मार्क्स लेके आना। तो इसमें क्या है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन्स इमोशनल सोशल एंड एकेडमिक बैलेंस, कि इमोशनल भी सोशल भी और एकेडमिक बैलेंस को बनाए रखना। तो उसको क्या बोलेंगे, वेल एडजस्टेड स्टूडेंट। A well-adjusted student balances academic performance with emotional and social well-being, कि समायोजित छात्र शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक जीवन में संतुलन बनाए रखता है। तो ये जो चैप्टर है एडजस्टमेंट का, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना एक बार। तो कौन कौन से हैं? एडजस्टमेंट है समायोजन, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, कि किसी भी व्यक्ति के और उसके जो आसपास का वातावरण है उसके बीच में बैलेंस होना, वो क्या कहलाता है? एडजस्टमेंट, समायोजन। फिर है माल एडजस्टमेंट, की कुसमायोजन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, विड्रॉल, तो ये सब क्या है कि कुसमायोजन होता है। हेल्दी एडजस्टमेंट में क्या आएगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब क्या आते हैं? हेल्दी एडजस्टमेंट में आते हैं। कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, रिग्रेशन, प्रतिगमन, सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति, और रिप्रेशन क्या होता है? दमन होता है। तो जो ये इम्पोर्टेंट इसमें दिए गए हैं इनको देख लेते हैं एक बार कि ये कौन कौन से और इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। तो इसमें जो प्रोजेक्शन दिया है, ठीक है, प्रोजेक्शन का मीन्स होता है प्रक्षेपण। ठीक है, इसमें क्या है कि स्वयं की कमी का जो आरोप है दूसरों के ऊपर थोपना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन बोलेंगे। उसके बाद है रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन में हमने अभी पढ़ा भी था कि इसमें एक व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त और स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है कि किसी विशेष कोर्स में दाखिला न मिलने पर उसे कोर्स का बड़ा बताना। ठीक है, फिर है रिग्रेशन। रिग्रेशन की जो प्रतिगमन होता है, प्रतिगमन में क्या है कि इसका अर्थ होता है कि पीछे जाना या फिर अतीत में लौटना, कि कोई भी अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो अपनी बाल्यावस्था या फिर युवावस्था के जो किस्से हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। तो ये होता है रिग्रेशन। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का हिंदी में बोलते हैं इसको उदात्तीकरण। इसमें सामाजिक रूप से अस्वीकार्य कार्यों का सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्यों में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अ यंग मैन हु फॉल्स इन लव बिकम्स अ पोइट। ठीक है, तो ये इसमें किस में आएगा? ये सब्लिमेशन में आएगा। फिर है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति, कि इसमें व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के क्षेत्र में कमी को दूसरे क्षेत्र में किसी न किसी रूप में पूरा कर लेना। ठीक है, कि कोई भी अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेता है। ठीक है, ये होता है कॉम्पनसेशन। फिर उसके बाद है रिप्रेशन। रिप्रेशन को बोलते हैं दमन। ठीक है, इसमें क्या है कि उत्कंठा या फिर चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार को पूर्णतया अचेतन द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इन दिस एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रेशन, दमन।
सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।